साउथ अफ्रीका में जिनपिंग की भयंकर बेइज्जती, दरवाजे में चाप कर पीटा गया जिनपिंग का दोस्त। आखिर चीन का वो कौन सा शख्स था जिसे जिनपिंग के सामने ही साउथ अफ्रीकी सिक्योरिटी गार्ड्स ने पटक पटक कर मारा। अपने दोस्त की पिटाई खड़ा होकर देखता रह गया जिनपिंग, बचाने की हिम्मत तक नहीं हुई। हो सकता है लात घूंसों से हुई बुरी तरह पिटाई, क्योंकि कुटाई के वक्त कैमरा और दरवाजा दोनों बंद कर दिए गए थे। ब्रिक्स सम्मेलन में मुंह और इज्जत दोनों तुड़वा कर वापस लौटे जिनपिंग। ब्रिक्स में चीन की इंटरनेशनल बेइज्जती, जिनपिंग के बॉडीगार्ड को सिक्योरिटी गार्ड्स ने दबोचकर जमकर कूटा। दरअसल दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ब्रिक्स समिट में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन इस दौरान एक ऐसी अजीबोगरीब घटना सामने आई जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 15वें ब्रिक्स समिट का आयोजन चल रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी ब्रिक्स समिट में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन इस दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने दोस्तों सबको हैरान करके रख दिया। जब चीन के राष्ट्रपति रेड कारपेट पर पहुंचे तो उनके एक बॉडीगार्ड सहयोगी को वहां मौजूद सुरक्षा अफसरों ने रोक लिया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि इस घटना पर शी जिनपिंग ये देखते ही हैरान रह गए। वो बार बार पलट कर देखते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि माजरा क्या है और आखिरकार चल क्या रहा है और उनका बॉडीगार्ड कहाँ गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि जिनपिंग का बॉडीगार्ड तेजी से चीनी राष्ट्रपति के पीछे आ रहा है, लेकिन तब तक जिनपिंग दरवाजे के भीतर दाखिल हो जाते हैं। दरवाजे से उनका बॉडीगार्ड अंदर दाखिल होना चाहता है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की सिक्योरिटी उसे पकड़ लेती है। ऐसी स्थिति में जिनपिंग असहज हो जाते हैं। जिनपिंग पलटकर अपने स्टाफ को खोजते रहे, लेकिन कोई नहीं दिखा। शी जिनपिंग बार बार रुक रुक कर पीछे देखते रहे कि आखिर चल क्या रहा है। इस बीच दरवाजे को हिलता देखा जा सकता है, जिससे पता चला है कि बाहर धक्का मुक्की चल रही है और साउथ अफ्रीका के बॉडीगार्ड्स ने जिनपिंग के बॉडीगार्ड को जमकर कूटा है। इन सब के बीच दोस्तों शी जिनपिंग ने ब्रिक्स सम्मेलन को संबोधित भी किया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों के आधार पर सभी देशों को संयुक्त रूप से लिखना चाहिए, न कि सिर्फ किसी मजबूत देश के कहने पर। ब्रिक्स देशों को एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना चाहिए। ऐसी नीतियों से दूर होना चाहिए जो सभी देशों को बांटती हो। उन्होंने कहा कि हमें शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग बढ़ाना चाहिए। जिनपिंग ने कहा कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहयोग का विस्तार करना चाहिए। इसके साथ ही एआई तकनीक की विश्वसनीयता की दिशा में लगातार सुधार पर भी काम करना चाहिए। एक तरफ तो दोस्तों जहां शी जिनपिंग के बॉडीगार्ड की कुटाई चल रही थी, तो वहीं दोस्तों दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने शी जिनपिंग की ही जमकर धुलाई कर दी। रूस के सामने मोदी ने चीन की बखिया उधेड़ दी। चीन के सामने जब मोदी बोले, भारत ने चांद पर इतिहास रच दिया है, मोदी की ये बात सुनकर हक्का बक्का रह गया जिनपिंग। चीन की हरकत देखकर खुद को नहीं रोक पाए मोदी। बता दिया कि अब भारत चीन से किसी भी मामले में पीछे नहीं है। ब्रिक्स सम्मेलन के मंच पर उछल रहा था चीन। मोदी ने ऐसा इलाज कर दिया कि नहीं चाहते हुए भी मुस्काने लगा जिनपिंग। ब्रिक्स के विस्तार करने को लेकर मोदी के बयान से अमेरिका समेत पश्चिमी देशों में हड़कंप। ब्रिक्स में जुड़ने को लेकर पाकिस्तान के अरमान पर मोदी ने किया बड़ा ऐलान। ब्रिक्स के मंच पर मोदी ने चीन को दिया खुला चैलेंज। एक तरफ तो दोस्तों जहां शी जिनपिंग के बॉडीगार्ड का वीडियो खूब वायरल हो रहा है, तो दोस्तों वहीं दूसरी तरफ ब्रिक्स समिट के लिए जोहान्सबर्ग गए प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच जो बातचीत हुई, उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर और वीडियो काफी शेयर हो रहा है, जिसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के नेता मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। इसमें जिनपिंग मोदी की तरफ देख रहे हैं। एक वीडियो में मोदी हाथ के इशारे से जिनपिंग से कुछ कहते भी दिखते हैं। दक्षिण अफ्रीकी मीडिया में प्रसारित इस वीडियो में मोदी और शी जिनपिंग बात करते दिखे तो भारत में चर्चा शुरू हो गई। पिछले साल नवंबर में बाली में G20 शिखर सम्मेलन में डिनर के दौरान दोनों नेताओं के बीच कुछ इस तरह की बातचीत हुई थी। ऐसे में जब दक्षिण अफ्रीका में मोदी और शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई, तो लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार दोनों नेताओं में क्या बात हुई। मई 2020 में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प के बाद से दोनों देशों के संबंध तनावपूर्ण चल रहे हैं। चीन कई इलाकों में अड़ा हुआ है। 3 साल से राजनयिक और सैन्य स्तर पर चर्चा हो रही है, लेकिन समस्या
जस की तस है। कई क्षेत्रों से दोनों देश अपने सैनिक पीछे हटा चुके हैं, लेकिन पूर्वी लद्दाख के देप्सांग और डेमचौक पर बात अब तक नहीं बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पूर्वी लद्दाख में LAC पर अनसुलझे मुद्दों को लेकर भारत की चिंताओं से अवगत कराया। मोदी ने शिखर सम्मेलन से इतर शी से ये बातचीत की। पीएम ने साफ कहा कि बॉर्डर पर शांति बनाए रखना और LAC का सम्मान भारत चीन संबंधों को सामान्य बनाने के लिए जरूरी है। लेकिन क्या मोदी और शी जिनपिंग में द्विपक्षीय बातचीत भी हुई? नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहले से मोदी और शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक की संभावना को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी। हालांकि विदेश सचिव ने मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात को द्विपक्षीय बातचीत नहीं कहा। उन्होंने ये जरूर बताया कि दोनों नेताओं की बातचीत बुधवार को हुई, लेकिन आमने सामने द्विपक्षीय बातचीत नहीं हुई। तो क्या इसका मतलब ये है कि चीन मान गया है? मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट आई है। इसमें बातचीत को सकारात्मक और रचनात्मक बताया गया है। कहा गया है कि दोनों पक्ष बाकी मुद्दों को जल्द से जल्द हल करने पर सहमत हुए हैं। भारत के विदेश सचिव ने कहा है कि दोनों नेता अपने अपने अधिकारियों को सैनिकों की जल्द वापसी और तनाव कम करने के प्रयास तेज करने का निर्देश देने पर सहमत हुए हैं। भारत और चीन ने इसी महीने 13 और 14 अगस्त को 19वें दौर की कोर कमांडर स्तर की बातचीत की थी। इस दौरान पूर्वी लद्दाख के देप्सांग और डेमचौक के गतिरोध वाले क्षेत्रों पर बातचीत की गई थी। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में होने वाली G20 शिखर सम्मेलन के लिए शी जिनपिंग को निमंत्रण दिया है या नहीं? इसका जवाब भी दिया गया। तो दोस्तों, इसके मुताबिक भारत ने पूर्वी लद्दाख में चल रहे सैन्य टकराव को लेकर अलग रणनीति बनाई है। भारत चाहता है कि सबसे पहले देप्सांग और डेमचौक में सैनिकों को पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू हो। डेमचौक के पास चार्डिंग निंगलुंग नाला ट्रैक जंक्शन पर सैनिकों की वापसी के मसले को सुलझाना थोड़ा आसान है। यहाँ चीनियों ने भारतीय क्षेत्र में तंबू गाड़े हैं। हालांकि बड़ा गतिरोध 16,000 फीट की ऊंचाई पर देप्सांग के मैदानों को लेकर है, जहां चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी भारतीय गश्ती दल को भारत के क्षेत्र में लगभग 18 किलोमीटर अंदर आकर रोक रही है। भारत की मंशा स्पष्ट है कि इन दोनों क्षेत्रों से चीनी सैनिकों के पीछे हटने के बाद ही बॉर्डर से भारी हथियारों के साथ तैनात 50,000 से ज्यादा सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। डी एस्केलेशन का मतलब ये होगा कि सैनिक अपने शांति काल वाले बेस पर लौट आएंगे। इस पूरे वीडियो के बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।